नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं ताज़ा तरीन बुलेटिन आपके लिए। तो चलिए हफ्ते के इस आखिरी बुलेटिन की, आखिरी आवाज समाचार की, जो कि 4 बजे का है, आफ्टर द मार्केट शुरुआत करते हैं। लंबे वीकेंड की छुट्टी के मूड में दिखा आज बाजार। निफ्टी बैंक निफ्टी में सीमित दायरे में हुआ कंसोलिडेटेड कारोबार। इंट्राडे में मिड कैप में रिकॉर्ड दर्ज हुआ तो सेंसेक्स 48 पॉइंट और निफ्टी 7 पॉइंट गिरकर हुए बंद। आज था आईपीओ में पैसा लगाने का आखिरी दिन। टाटा टेक को निवेशकों का छप्पर फोड़ रिस्पांस। आईपीओ करीब 70 गुना से ज्यादा भरा। गंधार ऑयल 63 गुना तो फ्लेयर राइटिंग में भी 46 गुना से ज्यादा सब्सक्रिप्शन। उत्तरकाशी में ऑपरेशन जिंदगी जारी। कुछ देर में बाहर निकल सकते हैं मजदूर। ड्रिलिंग दोबारा से हुई चालू। आज से इजराइल हमास में 4 दिन का युद्ध विराम, लेकिन पहले दिन ही इजरायली आर्मी ने कही युद्ध खत्म नहीं होने की बात। कुछ जगहों पर बमबारी की खबर। राहत सामग्री के साथ गाजा पहुंचे ट्रक। कतर के कोर्ट ने मानी भारत की अपील। 8 रिटायर्ड नेवी अफसरों को फौरी राहत। मृत्युदंड के खिलाफ कोर्ट में होगी 30 नवंबर को सुनवाई। भारत अफगानिस्तान रिश्तों में बड़ी दरार। अफगानिस्तान ने समेटा अपना बोरिया बिस्तर। भारत ने सभी दूतावासों को स्थायी रूप से बंद करने का ऐलान। और मिर्गी पर एम्स की बड़ी रिसर्च। नियमित योग से मिर्गी के दौरों में 7 गुना तक आई कमी। मरीजों में हीन भावना कम करने में भी योग रहा मददगार। तो सबसे पहले बात करेंगे टनल में फंसी जिंदगियों की। उत्तरकाशी में टनल में फंसे लोगों को निकालने के रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी है। अधिकारियों को उम्मीद है कि 13 दिन से चल रही इस जंग में आज उन्हें कामयाबी मिल जाएगी। वर्कर्स को निकालने के लिए 2 और पाइप इस वक्त डाले जा चुके हैं। पार्सन्स करके एक कंपनी है, उन्होंने अपनी जीपीआर ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार जिस स्टडी को कहते हैं, उससे स्टडी करके हमें जो रिजल्ट दिए हैं, उससे हमें ये एक एश्योरेंस मिली है कि अगले 5 मीटर तक कोई भी मेटेलिक ऑब्स्ट्रक्शन हमारे रास्ते में नहीं है। पहले के ही अनुमान को अगर हम कायम रखें कि हमें 60 मीटर तक जाना है, तो अभी 14 जाना है। 14 जाने के लिए 6-6 मीटर के 3 हिस्से हमें लगाने ही होंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हो सकता है उससे पहले भी हमको सफलता मिल जाए। उम्मीद है शाम तक अगर सब ठीक रहा तो हम लोग 5 मीटर। चलिए थोड़ा और डिटेल लेते हैं अपने सहयोगी दीपांकर भट्ट से। दीपांकर, बताएं कि क्या इस वक्त स्थिति है, क्योंकि लगातार रोज उम्मीद बनती है कि आज ये हो जाएगा और फिर कुछ बीच में आ जाता है। कि आज उम्मीद करें कि मजदूर बाहर आ जाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि ये 13वां दिन है और अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचे हैं, चौथी बार पहुंचे हैं। और टनल की मैं तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। तो मुख्यमंत्री इस वक्त वहां पर निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन अभी इससे लगभग 1 घंटे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुई, जिससे सेक्रेटरी नीरज खैरवाल और जो कंपनी NHIDCL उसके जो अधिकारी हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया कि 5 बजे के आसपास जो ऑगर मशीन है वो एक बार फिर से पाइप को पुश करेगी। और जो आपने सवाल किया और आपने जो सवाल में बात कही कि बार बार हम उम्मीद करते हैं और बार बार नाउम्मीदी यहाँ पर हाथ लगती है, तो अभी भी बहुत ठोस तरीके से ऑफिशियल्स हों, यहाँ पे इंजीनियर हों या जो वर्कर्स हों, कोई भी ये बता पाने में यहाँ पर अभी स्थिति में नहीं है कि कब तक ये ऑपरेशन चलेगा। लेकिन उम्मीद यही की जा रही कि अगर ऑगर मशीन ने सही तरीके से काम किया तो आज देर रात तक टनल में फंसे 41 मजदूर बाहर निकल सकते हैं। पर फिलहाल मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी चौथी बार यहां पर पहुंचे और मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ही अपना कैंप किया है और लगातार यहीं पर बने हुए। आज हरिद्वार भी गए थे। छोटा सा प्रश्न और कि इस बीच अंदर से कोई खबर, मजदूर सुरक्षित है, उन्हें खाना पहुंच रहा है, उनकी तबीयत ठीक है? भास्कर खुरबे जो पूर्व सलाहकार रहे पीएमओ के, उनका ये कहना है कि आज उन्होंने सुबह बातचीत की थी मजदूरों से, उनकी तबीयत का हाल भी जाना था। तो मजदूरों को फिलहाल किसी तरह की ऐसी दिक्कत नहीं है कि किसी की सेहत में कोई खराबी हो या कहीं पर तबीयत किसी की बिगड़ रही हो। तबीयत सभी की ठीक है, सभी को खाना वहां पर पहुंचाया जा रहा है वक्त वक्त पर। जो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर जिस तरीके से होता है, जो इन हालात में पहुंचाया जा सकता है, वो सब कुछ वहां पर पहुंचाया जा रहा है। मजदूर फिलहाल ठीक है, लेकिन मजबूरी बस ये बनी हुई है कि कब ये मशीन अंदर दाखिल होगी और कब वो पाइप अंदर इंसर्ट होंगे और कब मजदूर बाहर निकल पाएंगे। जी दीपांकर, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। देश की दुआएं, उम्मीदें यहीं कि ये काम आज जरूर हो जाए। और ऐसा नहीं है, कोशिशें लगातार जारी हैं। कुछ टेक्निकल हर्डल्स आते हैं, कभी मशीन खराब होती है, कभी कुछ होता है, लेकिन हर रोज इंच बर इंच जिंदगियों के करीब पहुंच रहा है ये रेस्क्यू ऑपरेशन।
उम्मीद ये कि आज वो आ जाए। अच्छी खबर जो दीपांकर बता रहे हैं कि मजदूर जो हैं अंदर अभी स्वस्थ और सुरक्षित है। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। आज छुट्टी से पहले बाजार सीमित दायरे में बंद हुआ है। सेंसेक्स 48 अंक गिरा और 65,970 पर टिका है, तो निफ्टी 7 अंक गिरकर 19,795 पर। आज सबसे ज्यादा खरीदारी बैंकिंग शेयरों में रही है, वहीं इंट्राडे में मिड कैप ने भी रिकॉर्ड स्तर को छुआ है। इधर भारतीय बाजार के वैल्यूएशन ज्यादा महंगे नहीं है, ऐसा कहना है हेलियस इंडिया के सीईओ दिनशॉ ईरानी का। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय में फाइनेंशियल्स और कंजम्पशन कंपनियों में पैसा बन सकता है। एनालिस्ट के जो एस्टिमेट्स है निफ्टी के लिए या इंडेक्स के लिए, वो ऊपर ही होते जाते हैं, उनके अपग्रेड ही हुए जा रहे हैं। तो वो तो बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव होता है। इसलिए हमें लग रहा है कि हमारे जो वैल्यूएशंस है वो इतने स्ट्रेच नहीं है, चेक में है। क्योंकि आपको फ्यूचर में देखेंगे तो शायद अपग्रेड ही देखेंगे आपको। तो उसके चलते हमें लग रहा है कि ये 4-5 महीने बहुत ही बढ़िया है। इनफैक्ट टाइमिंग हमारा फंड का भी बहुत बढ़िया था, एक करेक्शन आ गया था और फ्लैट लाइन चालू हो गया है। सो इसलिए हमें लग रहा है कि ऑप्शन काफी है मार्केट में। और एक्चुअली हम तो पहले से बोलते हैं कि अगर जो इंडियन इकोनॉमी ऐसी ग्रो होने वाली है तो 2 सेक्टर तो आप बिल्कुल ही इग्नोर नहीं कर सकते। एक तो है फाइनेंशियल्स, जहां पे आरबीआई ने बहुत ही बढ़िया एक्चुअली कंट्रोल किया है उस सेक्टर को। दूसरा जो हमें कंजम्पशन, जो हमने बहुत पहले से आइडेंटिफाई किया हुआ है डिस्क्रिशनरी स्पेस, पर हमारा डिस्क्रिशनरी जो है काफी वाइड हमारा इम्प्लीकेशन होता है उसका। और बाजार इस हफ्ते आईपीओ से गुलजार रहा। इस हफ्ते 5 कंपनियों के आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुले, जिसमें इरेडा का आईपीओ कल बंद हो गया। वहीं टाटा टेक, फ्लेयर राइटिंग, गंधार ऑयल रिफाइनरी और फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ आज बंद हो गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन बंद हो चुकी है, लेकिन 5 बजे तक वक्त रहता है कि ऑफलाइन एप्लीकेशन दी जा सके। इधर टाटा टेक और गंधार ऑयल के आईपीओ को शानदार रिस्पॉन्स मिला है। टाटा टेक का आईपीओ अब तक 69 गुना से ज़्यादा, तो गंधार ऑयल रिफाइनरी का आईपीओ अब तक 64 गुना से ज़्यादा भर चुका है। वहीं फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज का आईपीओ अब तक करीब 46 गुना, तो फेड बैंक फाइनेंशियल सीरीज का आईपीओ करीब 2 गुना भर चुका है। तो हाई रिटर्न के लिए बाजार में कैसे पहचाने मल्टी बैगर शेयर, ये भी अपने आप में एक बड़ी चीज़ होती है। आज आवाज़ अड्डा में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, तो देखना ना भूलिए आज का खास आवाज़ अड्डा शाम 7:57 पर हमारे साथ। और अब बात बाजार के उन दिग्गजों की जो मार्केट के हीरो तो हैं, लेकिन रिटर्न के मामले में जीरो साबित हो रहे हैं। कई सालों से ये फंसे हुए हैं और इनका भाव कहीं नहीं जा रहा। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी सुमित। तो सुमित, बताइए क्या है इन स्टॉक्स में जीरो रिटर्न की वजह या बेहद कम रिटर्न की वजह? वैसे तो ये बाजार के दिग्गज हैं, लेकिन फिर भी इनकी तरफ से एक लंबे अंतराल तक कुछ खास रिटर्न आता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। कुछ ऐसे नाम आपकी स्क्रीन पर आएंगे जहां पर पिछले कुछ समय तक कोई खास रिटर्न नहीं आता हुआ दिखाई पड़ा। मिसाल के तौर पे एचडीएफसी बैंक, 34 महीने में कोई खास रिटर्न इस बैंक की तरफ से नहीं आया और ये देश का सबसे बड़ा निजी बैंक है। हायर लेवल से करीब 13% करेक्ट हो चुका, लेकिन उसके बावजूद भी रिटर्न ऑलमोस्ट जीरो है। कोटक महिंद्रा बैंक 34 महीने में रिटर्न ऑलमोस्ट जीरो, लेकिन देश का दिग्गज निजी बैंकों में इसका नाम शुमार है। 20% के आसपास करेक्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी कोई खास रिटर्न नहीं। उसी तरह टीसीएस 29 महीने में कोई खास रिटर्न नहीं। ये देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, लगातार बायबैक तो लाई रही है, एक अच्छे ग्रुप की कंपनी है और करीब 14% के आसपास का डिक्लाइन दिखा चुके हैं, लेकिन रिटर्न की तरफ से कोई खास रिटर्न नहीं। लाइकवाइज इन्फोसिस करीब 29 महीने में जीरो रिटर्न और देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी और हायर लेवल से करीब 27% के आसपास का करेक्शन ये भी दिखा चुकी है। इसी की तर्ज पर अगर कुछ और शेयरों की बात की जाए तो वोल्टास 35 महीने में ऑलमोस्ट जीरो रिटर्न और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि देश की सबसे बड़ी एसी मैन्युफैक्चरर है, एक बड़े ग्रुप की कंपनी है, करीब 40% करेक्ट हो चुका है, लेकिन खास रिटर्न यहां से भी आता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। डीवी स्लैब 35 महीने में ऑलमोस्ट जीरो रिटर्न। दिग्गज एपीआई मैन्युफैक्चरर के तौर पे इसको दुनिया भर में जाना जाता है। हायर लेवल से 31% करेक्ट भी हो चुका है, लेकिन खास रिटर्न यहां पर भी आता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। HUL 42 महीने में ऑलमोस्ट जीरो रिटर्न यहां पर भी आए हैं और देश की सबसे बड़ी FMCG कंपनी के तौर पे शुमार है। 12% नीचे हायर लेवल से शेयर ऑलरेडी करेक्ट करता हुआ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पीडीलाइट करीब 25 महीने में ऑलमोस्ट 0% रिटर्न यहां पर भी है। एडहेसिव स्पेस की दिग्गज कंपनी है, हायर लेवल से एक अच्छे खासा करेक्शन, करीब 15% के आसपास करेक्शन आ चुका है, लेकिन जीरो रिटर्न यहां पर भी देखने को मिला है। देश की सबसे बड़ी निजी स्टील कंपनी टाटा स्टील 30 महीने में ऑलमोस्ट जीरो रिटर्न। एक दिग्गज स्टील कंपनी तो है ही और साथ साथ टाटा ग्रुप समूह की कंपनी और करीब 18% हायर लेवल से भी नीचे आ चुका है। और लाइकवाइज बजाज फाइनेंस, एक समय का मल्टीबैगर, देश की सबसे बड़ी कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी,
27 महीने में ऑलमोस्ट जीरो रिटर्न यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा है और ये भी हायर लेवल से करीब 14% टूट चुका है। तो ऐसे दिग्गज स्टॉक जहां पर अब तक कोई खास रिटर्न नहीं आया एक लंबे अंतराल के बावजूद। जी सुमित, शुक्रिया। एक बड़ी डिफेंस डील होने वाली है। 30 नवंबर को रक्षा मंत्री की अगुवाई में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक होनी है जिसमें बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। क्या खबर है बताने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। जी लक्ष्मण, क्या अपडेट है? देखिए, दरअसल डिफेंस सेक्टर में डिफेंस इक्विपमेंट पर जो है इंपोर्ट पर निर्भरता खत्म करने के लिए और घरेलू कंपनी से सामान खरीदने के लिए सरकार एक और कदम बढ़ाने जा रही है और ये 30 नवंबर को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक है। ये डीएसी की जो बैठक होती है रक्षा मंत्री की अगुवाई में बैठक होती है और जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस काउंसिल की बैठक में जो एजेंडा रखा गया है उनमें से एक एजेंडा काफी महत्वपूर्ण है। उसके तहत 97 यानी 97 तेजस फाइटर खरीदने का प्रस्ताव रखा गया है। 97 जो तेजस फाइटर खरीदे जाएंगे उनकी कुल कीमत करीब 55,000 करोड़ रुपए की होगी और ये जो है सो ये HAL से लिया जाएगा। HAL इसको बनाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और बता दूं कि इससे पहले भी 83 यानी 83 तेजस फाइटर प्लेन खरीदने की मंजूरी जो है मिल चुकी है जिसको HAL बना रहा है और जिसकी डिलीवरी फरवरी 2024 से 2028 के बीच में होनी है। तो दूसरी किस्त का मंजूरी यहां पे दी जाएगी। एक बार काउंसिल से मंजूरी मिल गई तो फिर टेंडर किया जाएगा, फिर इसको मंजूरी बनाने के लिए ऑर्डर दिया जाएगा। दूसरा जो प्रस्ताव है उसके तहत 156 प्रचंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर वो खरीदने का प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रस्ताव को ही मंजूरी मिलने की संभावना है इस डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक में। और यहां पर दरअसल तकनीकी शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है वो होता है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, यानी इन सारी चीजों की जरूरत है ये हम स्वीकार कर रहे हैं और जैसे ये एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को मंजूरी मिलती है काउंसिल से तो फिर इसके आगे की कार्रवाई शुरू होती है और ऑर्डर दिया जाता है इनको बनाने के लिए। तो ये जो 30 नवंबर को बैठक होने वाली है इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। जी शुक्रिया। इधर कतर में फंसे भारतीय नेवी के पूर्व अफसरों को जीवनदान का मौका मिला है। 8 पूर्व नेवी अफसरों की मृत्युदंड की सजा के खिलाफ भारत की अपील को कतर के कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। अब 30 नवंबर को ही इस मामले में अगली सुनवाई होगी। पिछले महीने 26 अक्टूबर को कतर की अदालत ने 8 नेवी के अफसरों को मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि भारत ने कतर के कोर्ट के फैसले को चौंकाने वाला बताया था। सभी कानूनी विकल्प तलाशने की बात कही थी। फिलहाल अब मौत की सजा के खिलाफ अपील दायर की गई है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने $10 लाख बिटकॉइंस देने की डिमांड रखी है। मुंबई पुलिस मामले की जांच कर रही है। साइबर पुलिस भी मामले की पड़ताल में जुटी है। पुलिस के मुताबिक ईमेल गुरुवार की सुबह करीब 11 बजे मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फीडबैक इनबॉक्स पर भेजा गया था। धमकी भरे ईमेल में लिखा था, ये आपके हवाई अड्डे के लिए आखिरी चेतावनी है। अगर बिटकॉइन में $10 लाख पते पर ट्रांसफर नहीं किए गए तो 48 घंटे के अंदर टर्मिनल 2 को विस्फोट करके उड़ा दिया जाएगा। अफगानिस्तान ने भारत में स्थायी रूप से अपना दूतावास बंद कर दिया है। दूतावास ने बयान जारी कर कहा है कि भारत सरकार की ओर से लगातार आ रही चुनौतियों के कारण नई दिल्ली स्थित अपने राजनयिक मिशन को 23 नवंबर से स्थायी रूप से बंद करने की खेद के साथ घोषणा करता है। इससे पहले अफगानिस्तान के दूतावास ने 30 सितंबर को घोषणा की थी कि वह 1 अक्टूबर से अपना कामकाज बंद कर रहा है। उस वक्त मिशन ने भारत सरकार से समर्थन नहीं मिलने, अफगानिस्तान के हितों का पूरा करने में अपेक्षाओं पर खरा न उतर पाने और कर्मियों और संसाधनों की कमी के कारण ये कदम उठाने की बात कही थी। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबरें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और कुछ और खबरें। एम्स ने मिर्गी के इलाज में योग को काफ़ी असरदार बताया है। एम्स ने मिर्गी पर बड़ी रिसर्च की है जिसके मुताबिक योग से मिर्गी के दौरों में 7 गुना कमी आई है। इसी को लेकर हमारी संवाददाता दीपाली नंदा ने की है एम्स की साइंटिस्ट डॉक्टर किरणदीप कौर से खास बातचीत। योग किस तरह से मिर्गी के मरीजों के लिए कारगर उपाय साबित हो सकता है, इस पर दिल्ली एम्स ने बकायदा एक रिसर्च की है और क्या कुछ निकल कर आया है इस रिसर्च में, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ है डॉक्टर किरणदीप कौर जो कि साइंटिस्ट हैं एम्स में। मैम, पहली बार ये स्टडी की गई है देश में नहीं बल्कि दुनिया में, तो किस तरह के नतीजे या रिजल्ट इस रिसर्च के सामने आए हैं?
बिल्कुल सिंपल तरीके से बताएं तो पहली बार इन द इंटायर वर्ल्ड, दिस इज द फर्स्ट सच स्टडी इन द इंटायर वर्ल्ड जिसने ये पता लगाया कि जो स्टिग्मा है वो उसको कैसे कम किया जाए, और योगा स्टिग्मा को कम कर सकता है, जो फेल स्टिग्मा होता है एपिलेप्सी का। देखिए ऐसा है कि पूरी दुनिया में फेल स्टिग्मा के बारे में पेपर्स पब्लिश होते हैं, एक्नॉलेज प्रॉब्लम है, एवरीबडी एक्नॉलेजेस कि हाँ जी है, बट उसके ठीक कैसे करें वो पहली बार हमने बताया है। दूसरा जो रिजल्ट में निकल के आया था कि दौरों की फ्रीक्वेंसी, सीजर फ्रीक्वेंसी जो है वो काफी कम होती है योगा से इन सम सिलेक्टेड पेशेंट्स। और तीसरी जो चीज है कि एंजाइटी पे आपका बहुत सकारात्मक, एंजाइटी काफी कम होती है। जितने भी रिजल्ट्स थे दे वर हायर इन बेटर इन पेशेंट्स हु हैड रिसीव्ड योगा, बी इट स्टिग्मा, बी इट कोग्निशन, बी इट एंजाइटी। जो दौरों की जो संख्या थी वो 7 टाइम, जो जिन पेशेंट्स को योगा मिला था दे वर 7 टाइम्स मोर लाइकली टू बी सीजर फ्री एज कम्पेयर टू पेशेंट्स हु डिड नॉट रिसीव योगा। यानी कि जो योगा कर रहे थे उनको 7 गुना ज्यादा थी प्रोबेबिलिटी दौरों से मुक्ति पाने की एज कम्पेयर टू पेशेंट्स हु डिड। तो आज शाम 5:57 पर इसी पर करेंगे चर्चा। देखना ना भूलें आज का कंज्यूमर अड्डा। वर्ल्ड कप में मिली करारी हार के बाद टीम इंडिया ने विशाखापट्टनम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कल T20 सीरीज का पहला मैच धमाकेदार तरीके से जीत लिया। इसमें रिंकू सिंह ने अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर टीम इंडिया को जीत दिलाई और ऑस्ट्रेलिया को 2 विकेट से हरा दिया। इस मैच में सूर्यकुमार यादव ने 42 गेंदों पर 80 रन जड़ दिए और एक कप्तानी पारी खेली और टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभाई। वहीं ईशान किशन भी मैच में 39 गेंदों पर 58 रन बनाकर आउट हुए। ईशान ने अपनी पारी में 5 छक्के और 2 शानदार चौके लगाए। अब T20 सीरीज का दूसरा मैच कल यानी 26 नवंबर को खेला जाएगा और कल ऑस्ट्रेलिया ने 200 रन से ज़्यादा का स्कोर खड़ा किया था, जिसमें इंग्लिश की एक शानदार सेंचुरी भी शामिल थी, लेकिन फिर भी टीम इंडिया ने उनके खिलाफ जीत दर्ज की। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज़ पे खबरों का सिलसिला जारी है और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी ताज़ा अपडेट ले सकते हैं सिर्फ एक क्लिक पर। नमस्कार।